अगला रेशियो है बच्चों हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबसे ज्यादा आसान होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना एक चीज, हमें प्रॉफिट कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। व्हाट इज सीओजीएस? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गूगल वाला एग्जांपल दिया था, हाँ है ना। सच्ची हम आगे करते हैं और पीछे का बोलते हैं, बात खत्म हो गई। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आई आज तक, ये बताओ। तुम लोग एक बात, और तुम पूरा साल हो गया पढ़ाते और इवन 2 साल हो गए, तो तुम इसे आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो, पेपर में आने लायक पूरा है। और आईटीआर, आईटीआर का एक क्वेश्चन जनरली मिलेगा, ध्यान रखना। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एग्जामिनर का फेवरेट रेशियो रहता है, अभी करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है बच्चों बताओ। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट नहीं है, खाली ऑपरेटिंग। तो वो तो एक अलग चीज है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। और बताइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मेन क्या है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम। शॉर्ट करते हैं, सी प्लस बी प्लस सी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी, वो ढूंढने पड़ेंगे। अब सी क्या होता है,
कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, खाली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पी क्या होता है? परचेज ऑफ स्टॉक, और सी क्या होगा? चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड डब्ल्यू। कोई सा नहीं है तो जीरो मान लो, कोई सा नहीं है तो उसको जीरो मान लेना। आ गई बात समझ? और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सारी दुनिया को पता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है जी? सेल, नेट सेल है जी। नेट सेल क्या होगी? कैश सेल जमा क्रेडिट सेल माइनस का सेल्स रिटर्न। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ध्यान रखना बच्चों, बताओ, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? बातें नहीं प्लीज। व्हाट इज ऑपरेटिंग? डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया कुछ है नहीं है? और इसी को क्या बोल रखा है इन्होंने, जैसे कि नए वाले फॉर्मेट में जाए तो नए वाले प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है टोटल सेल। इधर देख लीजिए, नेट सेल। आप लोगों को पढ़ा के जो टोटल पैसा आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम, दैट इज नॉट माय प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देख के खुश नहीं होना होता, ओहो सेल हो रही है, सेल हो रही है, मजा आ रहा है। नहीं, अब सेल हो रही है, मेरे खर्चे उतने ज्यादा है, मैं प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अल्टीमेट बेनिफिट किस चीज से होता है? प्रॉफिट से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दो। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगा और क्या आएगा? 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट में क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नहीं आई बात समझ? एक ये भी तरीका होता है, ग्रोस प्रॉफिट में से क्या माइनस। और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है, इसके अलावा और भी कोई ऑपरेटिंग इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा, जैसे कमीशन मिल गई, हंड्रेड परसेंट हो गया। 100 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दो, बच क्या गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो बच गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर दीजिए,
यू विल फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बोलो हाँ या ना। या फिर आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सीओजीएस। सीओजीएस ऑलरेडी एक्सप्लेन, बोलो सर एक बार और। कहां पर लग रही है, पढ़ ले बेटे पढ़ ले, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हायर इज द बेटर, जितने भी प्रॉफिट के रेशियो हैं जितने ज्यादा होंगे ध्यान रखना उतने ही बेटर है। अरे बोलो हाँ या ना। इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, हाउ द नेट प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो सर जी नेट प्रॉफिट तो सबसे आसान है, नेट प्रॉफिट तो हम पी एंड एल अकाउंट बना के निकाल लेंगे। जर्नी को अच्छी बनाओ, और वो जर्नी बढ़िया तभी बनेगी जिस टाइम जो चीज करनी होती है उसी पे पूरी जान लगाओ आप लोग, तभी वो जर्नी आसान बन पाएगी। वरना डाइवर्जन तो भैया हर किसी के सामने है, डाइवर्जन
बचा हुआ है और मुझे इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम टाइम जो है मुझे अपनी स्टडीज को देना है। इस टाइम अगर आपको अपनी यारी दोस्ती से भी अलग होना है तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम कोई क्लोज फ्रेंड भी है, कोई वैसे नहीं है, ठीक है, बाहर घूमना फिरना कोई सब बेकार, क्लास खत्म हो रही है सीधा घर जाओ। क्योंकि क्या होता है, माइंड में एक इनपुट डालते हैं, उसके 4 इम्पैक्ट निकलते हैं। उससे ये नहीं अभी आप मान लो चले गए किसी के साथ घूमने चले गए, आपने सोचा 10 मिनट के लिए जाओगे, बट वो 10 मिनट नहीं होते हैं। आपको पता है वो 10 मिनट कितना ज्यादा टाइम ले आते, फिर उससे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो कोशिश करो इस टाइम तो अपने आप को एक ही जगह लिमिटेड बनाकर रखने की कोशिश, कहीं मत जाओ, अपना घर खाओ पियो, अपना एक रूम में बैठो, जिस टेबल पे बैठते हो उसको साफ वाफ कर अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस ट्राई करो, सैंपल पेपर्स ले लो, थोड़ा आइडियाज देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो डी का निशान लगाओ, डाउट्स लाके पूछो, क्लास में आके पूछो, दोस्तों से पूछो, इस तरीके के डिस्कशंस में उलझो इस टाइम, और बेकार की डिस्कशंस कुछ नहीं है। ठीक है जी सर। बाकी सर हमारे दिमाग में तो ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलेगा बच्चों, तो उसके हिसाब से चलने लग गए तो बस फिर तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब वही होने वाला है जो दिमाग पे कंट्रोल करेगा। जिसका ज्यादा कंट्रोल है वो ज्यादा कामयाब होगा, जिसका कम कंट्रोल है वो कम, और जिसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो वो फिर क्या ही कामयाब होगा। तो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट्स प्लस इक्विटी। ये कौन सी अप्रोच से हो गई? लायबिलिटी साइड। बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, जहां पर डेट्स क्या होता है? एल प्लस एल, इक्विटी क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। देख रहे हो कितनी सारी चीज चाहिए, तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है बताओ? शेयर कैपिटल प्लस। जी सर, ये वाला तो सर आसान लगता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेट साइड अप्रोच वाला थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बिल्कुल बच्चों को अजीब सा लगता ही है, क्योंकि हम उसको समझ के नहीं करते हैं। अब आप ये पता लगा रहे हो कि आप एसेट साइड देख के पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे बिजनेस में कितना पैसा लग रहा है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिखना, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसको भी छोटा सा बना देते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब हम इसको नॉन करेंट एसेट्स को कर लेते हैं। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। भाई बिजनेस में दो ही तरीके से पैसा लगे, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा खाली नॉन करंट एसेट्स में लगा है। वर्किंग कैपिटल क्यों लेते हैं? क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये वो करंट एसेट्स है जो शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस नहीं हुई है। इसका मतलब कुछ करंट एसेट्स के लिए मैंने लॉन्ग टर्म पैसा यूज करा है, और लॉन्ग टर्म पैसा यूज करा है तो वो किसका पार्ट बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लॉजिक है। अब आपको ये देखना है कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा बस, और उसके लिए मैंने आपको आसान तरीका बता रखा, अपना निमोनिक कोड ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जवाब दो यार। इसमें टेंजिबल एसेट्स आ जाएगी और इनटेंजिबल, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी आएंगी आएंगी, बट कौन सी वाली आएंगी? अरे बोलो कौन सी आएंगी? ट्रेड। और क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो आप हमेशा ट्रेड मान लेना और एग्जामिनर को नोट दे देना कि मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को क्या माना है? ट्रेड माना। और डी से क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स किसी काम का नहीं है, हमारे पेपर में आएगा नहीं। तुम जा भाई, क्लास है तो चले जाइए। हाँ जी, इसके बाद अगर हम एल से बात करते हैं तो व्हाट इज एल बताओ? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। एल से क्या बन गया? लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये आ जाएगा। अदर आपसे पूछता नहीं है, अगर दे कभी क्वेश्चन में तो आप ले लेना। समझ में आ गई बात मेरे दोस्तों? तो बच्चों इस तरीके से ये वाले रेशियोज भी हमारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ये वाले कौन से रेशियो थे बच्चों बताओ? ये रेशियो थे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आप देखो 1 मिनट में भी कवर कर सकते हैं। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। आई बात समझ? नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? नेट प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। इसके अलावा बात करते हैं आरओआई। आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे निकलेगा? ईबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। अंदर की चीजें तो चाहिए, और इसको याद मत करना। अब ये चीजें हो गई, बस क्वेश्चंस करने लग जाओ। क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ही मजा आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।